लाल किला के बाहर रात में गोली मारकर कैब ड्राइवर की हत्या और एक लड़के को घायल करने के मामले का आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस मामले में एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने काफी संख्या में सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पता लगाने में कामयाब रही। दोनों एसीपीज टीम्स को लीड कर रहे थे और इसमें फिर हम जो फुटेजेस आई उसके बेसिस पे इसमें लोकल इंक्वायरियां चालू की। जो एसिलेंट्स थे वो एक स्कूटी पे आए थे। बाद में पता लगा कि स्कूटी की जो नंबर प्लेट थी वो फेक थी और वो लीड आगे बन नहीं पाई थी। इसमें फिर आगे ये पता लगा कि जो हमारे एसिलेंट्स थे वो पुरानी दिल्ली के ही इलाके में बार बार घूम रहे थे और उनका रूट बनाना मुश्किल हो गया था क्योंकि वो बार बार उसी इलाके में बार बार चक्कर काट रहे थे। बाद में फिर लोकल इंटेलिजेंस डेवलप की गई और एसिलेंट्स के साथ एक महिला भी थी जो एसिलेंट्स आए थे। तो लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करके महिला को आइडेंटिफाई किया गया। उसके जो वो किन किन लोगों से बात कर रही थी, किस तरीके से वो पेश आ रही थी, उस चीज का यूज करते हुए एंड एक महिला की आइडेंटिफिकेशन की गई। इस महिला की आइडेंटिफिकेशन के बाद पता लगा कि ये महिला 2014 में यहाँ इस इलाके में रही थी और यहाँ से अब शिफ्ट कर गई है। ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो कहाँ शिफ्ट करी है और अभी प्रेजेंटली कहाँ है। इस इंफॉर्मेशन को थाना कश्मीरी गेट के ऑफिसर्स ने भी डेवलप किया और कोतवाली के पीपी रेड फोर्ट के ऑफिसर्स ने डेवलप किया एंड ओके इसको आगे जब बनाया तो इसमें मल्टीपल टीम्स बनाई गई जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर्स थे जिन्होंने अच्छा काम किया एंड डीसीपी ने बताया कि जब कैब का और ई रिक्शा के साथ टक्कर हो गई थी तो दोनों में वहां पर बहसबाजी होने लगी और झगड़ा होने लगा। इसी दौरान जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वह भी वहां पर पहुंच गए थे। यह लोग इसी चक्कर में लग गए थे कि झगड़े के बीच मौका देखकर लोगों के पॉकेट से पैसा निकाल ले। उन्होंने कैब ड्राइवर और रिक्शा वाले के पॉकेट से पैसा निकाल लिया। कैब ड्राइवर ने उसे पकड़ लिया और झगड़ा होने लगा। भागने के लिए उन्होंने गोली चलाई और जो कैब ड्राइवर को लग गई। वहां पर 15 साल के एक लड़के के पैर में भी लगी और फिर वहां से आरोपी भाग गए। मंशा से उस झगड़े के बीच में चले गए कि ये कुछ पैसे वैसे निकाल लेंगे। उन्होंने जो रिक्शा पुलर था जो गिरा था उसको उठाने के चक्कर में उसकी जेब से भी पैसे निकाल लिए थे। पिक पॉकेटिंग कर ली थी उसके साथ और जो कैब ड्राइवर था उसके पर्स भी ले लिया था इन्होंने झगड़े के संदर्भ में। झगड़े का रूप देके साइड में से पर्स निकाल लिया था। कैब ड्राइवर को ये बात पता लग गई थी तो उसने इनको पकड़ लिया था और साइड वाले लोगों को भी पता लग गई थी तो वो इनको मारने पीटने लग गए थे। इन्होंने फिर भागने के लिए वहां से फिर गोली चलाई और फिर वहां से ये महिला को खजूरी से हमने अरेस्ट किया है एंड ये महिला को हार्बरिंग ऑफ क्रिमिनल्स का चार्ज भी लगाया गया है क्योंकि इसने जो हमारे एसिलियंट्स थे उनको भागने में मदद की। उनकी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया था तो उस पेट्रोल दिलवाने में और वो सब चीजों में और इनको छुपाने में मदद की। तो गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रुखसार उर्फ अनीता, साजिद और सलमान के रूप में हुई है। यह तीनों खजूरी खास और लोनी के रहने वाले हैं। अनीता पर और साजिद पर पहले से मामला दर्ज है। इस मामले में चौथे आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। जो लेडी अरेस्ट हुई है उसका नाम अनीता एलियास रुखसार है। ये खजूरी खास में सैतान चौक पे रहती है। 28 साल की है और ये पहले इस पे एक केस है 307 का। इसके पति के ऊपर झगड़ा हो गया था तो इसके ऊपर केस बना था। दूसरा जो पकड़ा गया है साजिद, ये अनीता का स्टेप ब्रदर है और ये भी खजूरी खास में रहता है। ये 19 साल का है।
तीसरा जो पकड़ा गया है वो सलमान है। वो लोनी का रहने वाला है और 24 साल का है। उसके ऊपर पहले 2 मुकदमे हैं, एक झगड़े का मुकदमा है और एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है, दोनों पीएस लोनी के हैं।